अब सब मामला जो हल करके जाऊँ, ये पानी मैंने दम कर दिया है, मामा और पापा को। ये देखे बाबा जी, मैं देख रहा हूँ, समझ नहीं रहा हूँ। ओए बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शहबाज और आप प्रोग्राम देख रहे हैं कौन है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, जैसा कि आपने इसका पार्ट 1 देखा शेखुपुरा नया कोट, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक घर मौजूद है मोहल्ले में, तो इसमें ये मामला थे कि जिन्नात की आवाज़ें सुनाई देती थी। और मैंने ये भी बताया था कि मगरिब के टाइम के वक्त ना फैमिली घर छोड़ के अपना चले गई थी। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अब जो मेन मसला, अब दोबारा फिर वही हालात पैदा हो चुके हैं। ये बच्चे आप 3 देख रहे हैं, ये इसी घर में खेलते हैं, इन्हीं का घर है। ये पहले यहाँ पे रहते थे, जब से आवाज़ें शुरू हुई है ना आनी, तो ये घर छोड़ के चले गए थे। तो अब ये बच्ची आके बैठी है, इनके मम्मा पापा नीचे हैं। तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं उनसे पूछूं, लेकिन हौसला नहीं पड़ रहा। ये माशाल्लाह बच्चे दिलेर हैं, तो इनको शाबाश दे रहा हूँ मैं। तो ये बच्ची ना जो कि वो बैठी है, तो वो ये ना यहाँ पे कपड़े लेने आई है, तो इसलिए कि हमने यहाँ पे नहीं रहना, मम्मा पापा ने मना किया, ये घर हमने अब सेल करना है। तो माशाल्लाह बच्चे बड़े ही बहादुर हैं ये। तो इन्होंने अभी भी बातें सुनी हैं जिन्नात की। छोटी बच्ची भी बहुत सहमी हुई है, डरी हुई है। तो वो जो बड़ी बच्ची है, इसने कोशिश की है कि जी अपने कपड़े उठाने की और बैग में डालने की और यहाँ से निकलने की, लेकिन मामला तो उनके साथ ये पेश आए हैं फिर। तो मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूँ कि कोर्ट कचहरी दुनिया में बंद हो जानी है, तो काला जादू जो कि ना वो आम हो जाना हर घर में। और हर जो कि फैमिली में लड़ाई झगड़े, कारोबार का झगड़ा और जगह का झगड़ा, प्रॉपर्टी का झगड़ा, इसी तरह ही ना कुछ मामला तो बच्चों के सर पे भी असर पड़ता है। तो जो कि हम बड़े लड़ते रह जाते हैं, तो बच्चों पे जो असर पड़ता है ना, तो उनका नतीजा यही होता है, तो ये खफा हो जाते हैं। तो मैं पूछता हूँ इस बच्ची से कि यहाँ पे कपड़े लेने आई तो इसने कैसी आवाज़ें सुनी। जी बेटा बताओ, क्या हुआ था? हम लोग जब उधर कपड़े लेने आए थे, हम लोगों को जिन्नात की आवाज़ें और चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर हम लोगों का कुछ नहीं होता, कोई साथ वाले बोल रहे होंगे। फिर इतनी देर में बर्तनों को टूटने की आवाज़ें आने लग गई थी। हम लोगों ने फ़ौरन अपनी माँ को इत्तला दी, अपने मम्मा पापा को। उन लोगों ने आगे से आपको बुलाया। हम लोग इधर कपड़े इकट्ठे कर रहे थे, तो हमें इस तरह की आवाज़ें आई थी। तुमने खुद सुनी है? हाँ जी। तो तुम्हें किसी ने कहा कि मामा पापा खुद नहीं आ सकते थे? वो लोग रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। तो तुम्हें क्यों यहाँ पे इन 2 बच्चों के साथ यहाँ पे छोड़ दिया? कपड़े इकट्ठे करने के लिए। तुम लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ से पुराने मामला जुड़े हुए हैं, तो जिन्नात की आवाज़ें आती हैं? रुकना चाहिए था ना माँ बाप को, क्यों नहीं रुके वो? ये छोटी सी बच्ची है, इसका क्या नुकसान हो जाए आपको पता भी ना चले। तुम बताओ बेटा, आपको आवाज़ें सुनाई दी हैं जब आप ही अंदर आई कपड़े लेने के लिए? बोलो। ये बच्ची यकीन माने कि उसका फेस देख ले आप, कितनी सहमी डरी हुई है। तो ये जो भाई साथ में बैठा हुआ ना, ये भी बड़ा परेशान हुआ है यार। अच्छा खासा इनका घर था, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया कि सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। इनकी खेलने की चीज़ें, खेलने की जगह, और ये एक रूम था जो कि अंदर कपड़े लेने गई है बच्ची, तो इसके साथ मामला फिर दोबारा शुरू हो गए हैं। तो बेटा आपने भी सुनी आवाज़ें? जी। कैसी आवाज़ें थी? जी जी, डरावनी चीजें, जैसे चीखे मारते थे लोग, वैसे आवाज़ें थी? हाँ जी। तो आपको किसी ने गुड़िया बोला था कि यहाँ घर बनने से पहले यहाँ पे कब्रें थी? ये गली वाले लोग ही कहते थे, इसके ये घर बनने से पहले यहाँ पे कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान था यार? अभी तो यहाँ पे एक भी कोई निशान नहीं नज़र आ रहा। जैसे का ये इलाका है, यहाँ पे ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो कब्रिस्तान तो नज़र नहीं आ रहा। ये तो हमें किसी ने फेक खबर सुनाई है। अभी भी यकीन माने कि उसी तरह का माहौल है। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो सन्नाटा इस कदर है कि जैसे कि यहाँ पे ना कोई, अब मैं क्या बताऊँ यार। ये 3 बच्चे मासूम, इनको जो कि जिन्नात अपना ज़ाहिर कर रहे हैं,
अभी तो इनको सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अल्लाह ना करे कि कल वो अपने आप को ज़ाहिर करने लग गए तो ये छोटी बच्ची का क्या बनेगा और ये दोनों बच्चों का क्या बनेगा, बल्कि ये तीनों का क्या बनेगा। गुड़िया मुझे बताओ, कमरे में चलो, मुझे बताओ, उठो, कहाँ से आप कपड़े ले रही थी, तो कहाँ से आवाज़ें सुनाई दी हैं, आगे चलो मुझे बताओ। ये बच्ची जी मुझे बताना जा रही है कहाँ से। तो यहाँ पे सारे लोग कपड़े इकट्ठे कर रहे थे, हम तीनों बहन भाई मिलके। वहाँ हम लोगों के पीछे सीढ़ियों के करीब, सीढ़ियों के ऊपर से आवाज़ें आ रही थी चीखों की, और फिर वहाँ से एकदम बर्तन गिरने लग गए। बर्तन वहाँ पे जो पड़े हैं वो गिरे हैं? हाँ जी। पहले बर्तन गिरे हैं कि या पहले आवाज़ें आई हैं? पहले आवाज़ें आई थी, बाद में बर्तन गिरे थे। तो कौन से कपड़े थे आपके जो लेने ये आए? वाले हमारे सबके कपड़े थे, ये हम लोग इकट्ठे कर रहे थे। ये वाले? हाँ जी। बैग में डालने वाले थे कि इतने में ही हमें चीखों पुकारों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये जी आप देख लें, मैं भी यहाँ पे दूसरी मर्तबा आया हूँ। पहले मैं आया था तो कोई ऐसा नामो निशान नहीं था, लेकिन ये कपड़े यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। बच्ची कह रही कि मैं बैग में डालने वाली थी तो मुझे ना अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी हैं। तो मैं अब कोशिश करता हूँ कि बाबा जी यहाँ पे आएँ, उनको यहाँ पे बुलाऊँ। ये बच्चा भी नहीं बोल रहा। ओए तुझे क्या हुआ, मुझे बता क्या हुआ, क्या नाम बताया? अरहम। अरहम बेटा क्या हुआ है, क्यों परेशान हुए हो? ये जी यहाँ पे जहाँ से चीखों की आवाज़ आती है, इसी वजह से वो जहाँ से जिन्नात है। बेटा जिन्नात आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, हम हैं ना आपके साथ। वो आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। आप परेशान क्यों हो रहे हो मेरा बेटा? अभी से सिर्फ जितना मैंने बोलना है ना आपने वैसे ही करना है, ठीक है? ये बाबा जी बैठे हुए हैं ना नीचे, मैं उनको आवाज़ देता हूँ, आपने तीनों ने चले जाना बाहर, और जो भी आवाज़ें आपको सुनाई दें, पहले भी आपने सुनी है और ये भी सुन के आपने बर्दाश्त करनी है, ठीक है? तो मेरा बेटा आप जाओ, जाओ निकलो, जाओ जाओ, शाबाश, नीचे जाओ। ये बच्चों को मैंने भेज दिया नीचे, तो अभी बाबा जी को यहाँ पे बुलाता हूँ। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि माँ बाप को चाहिए बच्चों का ख्याल रखें। शायद कि माँ बाप खुद डर चुके हैं जो कि इनको बच्चों को यहाँ पे भेज दिया। ये मामला तो बड़े ख़राब हैं। ये बर्तन थे जो कि ये प्लास्टिक की बाल्टी आपको नज़र आ रही है, तो ये भी उस दिन यहाँ पे गिरी थी। ये भी मामला तो मैंने आपको दिखाए थे, पूरे तरीके से एक्टिविटी हुई थी यहाँ पे। अब एकदम से खामोशी छा गई है। मैं ऊपर वाला हिस्सा भी दिखाना चाहूँगा आपको, पहले मैं ऊपर नहीं गया। ये देखें, अल्लाह अकबर, ओए होए होए, तेरा भला जाए। ये देखें, ये आप सब सामान देखकर क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इस सामान के मुतल्लिक और यहाँ पे जो जिन्नात पैदा होते हैं उसके मुतल्लिक मैं आपको बात बताता हूँ कि प्लीज़ जितने भी पूरी दुनिया में जैसे जितने भी घर हैं ना, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के जो कि सामान बखेर के ना रखा करें। ये देखें, जिसे हम पंजाबी में खलारा कहते हैं, ये चीज़ें ना किया करें, क्योंकि जिन्नात के जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसी ही चीज़ें ढूंढते हैं सोने के लिए, आराम करने के लिए, और बाकायदा ख़ुद जिन्नात भी चाह रहे होते हैं कि ऐसी हमें जगह मिले। जहाँ पे ऐसी जगह और ऐसा सामान मिले तो वहाँ पे मामलात लाजमी ही के ज़ाहिर होंगे फैमिली को। ये देखें, ये मेन दरवाज़ा है, छत यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करेंगे तो वो सामने छत है। तो मैं सबसे बड़ा मैसेज दे रहा हूँ कि आप अपने जो कि सामान है ना इस तरह सेव करके रखें कि किसी को पता ना चले और यहाँ पे जो कि गंदगी महसूस ना हो। ये देखें ना, इसी तरह की चीज़ें होती हैं जो कि जिन्नात के बच्चे सोते हैं, आराम करते हैं, और जिन्नात के जो हालात हैं वो पैदा हो जाते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब वापस चलते हैं उस कमरे के अंदर जहाँ पे बच्ची को आवाज़ें सुनाई दी हैं। अल्लाह अकबर, कौन है यहाँ पे? कोई है? देखें, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे।
आपकी जगह नहीं थी ये रहने वाली, तो फिर आपने बच्चों को जाहिर कराया अपना आप, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब आपका कोई भी नुकसान हो जाता है उसमें मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने बाबा जी को यहाँ पे बुला लिया है। अब बाबा जी ही आपसे पूछेंगे कि आपको क्या मसला है, आप इस घर को खाली क्यों नहीं कर रहे। इसमें आपको तकलीफ़ हो या आराम मिले, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी तो बाबा जी नीचे बैठे हुए हैं, उनको मैंने बिठाया हुआ है, वो आराम फरमा रहे हैं। जैसे ऊपर आएंगे उसके बाद की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं होगी कि आपके साथ क्या मामला, तो वो बाबा जी करें। तो आपको पहले भी बोला था कि मजबूर मत करें कि हम आपको साथ लेके जाएं, लेकिन आज वो वक्त आ गया कि साथ लेके जाना पड़ेगा आपको। अगर आपका कोई सरदार है, आपसे बड़ा कोई है, तो बाबा जी से आने से पहले पहले कोई मुझे ऐसा आंसर दे दें यहाँ पे चीज़ों की शक्ल में, यहाँ पे चीज़ों की शक्ल में मुझे ऐसा आंसर दे दें। अगर कोई आपका कोई यहाँ पे बड़ा बैठा हुआ है या बड़ा कोई आपके सर पे है, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ के जो कि आप पाबंद नहीं हो, आपको किसी ने भेजा हुआ है तो आप ये काम कर रहे हैं। आपका कोई सरदार है तो मुझे बताएं। ये इतना कुछ पड़ा हुआ किचन वाले एरिया में, मुझे किसी का कोई भी चीज़ गिरा के दिखाएं, उसका आंसर दे दें कि आपका कोई सरदार है, आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं, आपको किसी ने भेजा है। ये फैमिली घर था। मैंने पिछली लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ से चले जाएं, आपकी रहने वाली जगह नहीं है, तो आप बात नहीं आए। तो इसमें अगर मैं बाबा जी को बुला लेता हूँ तो इसमें गलती मेरी नहीं होगी, गलती आपकी होगी। तो गाइस, जैसे मैंने इनसे सवाल कर दिए हैं ना, बाखुदा अगर ये समझदार होंगे तो यहाँ से चले जाएंगे। वैसे तो मुझे कोई आंसर नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि इनका सरदार भी कोई नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ठहरे हुए हैं। अगर सरदार होता तो कोई ना कोई सामान अपना ज़ाहिर कराता, तो मुझे पता चल जाता कि किसी ने भेजा है, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से आए हैं। कमरे को एक मरतबा मैं फिर दिखा देता हूँ, इसके बाद बाबा जी आएंगे तो वो ही इनका जो कि हिसाब लगाएंगे कि इनका कैसे ख़ात्मा किया जाए। तो बच्चे दोबारा फिर आ गए हैं, बाबा जी साथ लेके आए। ये देखें, वो कमरा है सामने, और वो जो बड़ी बच्ची है उसको आवाज़ें सुनाई दी हैं यहाँ से। बैठ लो बेटा, बैठ लो। अच्छा, आपको आवाज़ सुनाई दी है? किस तरह की आवाज़ थी? जिन्नात के चीखने की, इस तरह कोई रो रहा होता और चीखे मार रहा होता। अच्छा, आपको भी आवाज़ आई है? किस तरह की आवाज़ थी? जिन्नात ने जो से चीख रहे हो, छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ इस तरह की। अच्छा, आप बेटा, आपको भी आवाज़ आई है? ये भी आई है, चीख रही। अच्छा बेटा, परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता। मैं हूँ ना इधर, इंशाल्लाह ठीक करके जाऊंगा मैं। बाबा जी, मैंने आपके मामा और पापा किधर हैं? वो कमेटी लेने के लिए गए थे। आप हमारी कमेटी निकली थी, इसमें किसी रिश्तेदारों के घर गए थे ये कमेटी लेने के लिए। अच्छा, परेशान करते हैं। अभी 20 दिन हो गए हैं अपने घर से रिमूव हैं ये, तो जारी बात है, बच्चे हैं छोटे बाबा जी, इनकी अपनी जगह है, यहाँ पे खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं यहाँ पे, और इनकी परेशानी ख़त्म करें। अब आप क्या एक्शन लेंगे, यहाँ पे क्या करने वाले हैं आप? बेटा, पानी है बोतल में, पानी लेके आओ बोतल में। ये पानी आपने मंगवाया किस लिए बाबा जी? शबाज बेटा, इसके ऊपर दम करेंगे आप? दम करूँगा, अल्लाह की कलाम पढ़ूँगा जी, और इनको बोलूँगा कि भाई ये घर के जितने भी कोने हैं ना, चौं कोनों में ना इसको छिड़क दें पानी को, और हर कोने में अजान दें। ठीक है। ठीक है, कुछ मैं सबक पढ़ता हूँ और कुछ उनको मैं तवीज़ दे देता हूँ। इंशाल्लाह ये बच्चे भी नहीं डरेंगे, इधर से आवाज़ें भी नहीं आएंगी। चलें, अच्छी बात है बाबा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अभी जी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि शेखुपुरा नया कोर्ट जो कि लोकेशन ये घर में मौजूद है। हम जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे मामला यहाँ पे हुए थे। उस दिन मैं अकेला था और बाबा जी काफ़ी दूर थे, मेरे साथ नहीं थे। तो अब ये बच्चे आए हैं यहाँ पे, वो बच्ची को आवाज़ें सुनाई दी हैं, कपड़े लेने आई है अपने, तो इनका दिल ना बागी हो गया
कि इस घर में नहीं रहना। ये देखें मासूम बच्चे हैं। अब बाबा जी को यहाँ पे बुलाया तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि बाबा जी यहाँ तो इनको साथ लेके जाएं, तो यहाँ इनको ना आग लगा दें, इनके मामला जो कि ना वो क्लियर करवाएं। जो ऊपर वाला हिस्सा गाइस मैंने आपको दिखाया और मैंने पैगाम भी दिया कि ऐसे सामान आपने बिल्कुल नहीं रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसी जगह पे ऐसा सामान इस तरीके से पड़ा हो ना तो वो जिन्नात के बच्चे भी पैदा होते हैं और रहते भी हैं और सोते भी हैं। तो बराए मेहरबानी मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ और मेरी रिक्वेस्ट समझ लें आप। ये बात का किसी को भी नहीं पता होगा क्योंकि ज़्यादातर घर में खलारे ही पड़े होते हैं, सामान बिखरा होता है, तो उसकी वजह से जिन्नात के जो असरात हैं वो यहाँ पे पैदा हो जाते हैं हर घर में जहाँ पे ये ऐसे सामान पड़ा हो और शक्ल में इख्तियार करते हैं। ये बच्चे देख लें जिस तरह के इनके बेटा, साथ ही आप साहब हो रहे हैं। तीनों आंखें बंद कर। भाई ये क्या हुआ है? ये क्या गिरा इधर? कोई नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। वो नीचे बोतल गिरी है। उनको तकलीफ तो होनी है ना, जब मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया तो उनको तो तकलीफ होनी है, इसलिए आप टेंशन ना लें। बेटा आंखें खोल लो, परेशान नहीं होना अब मैं हूँ ना आपके साथ। अब सब मामला जो हल करके जाऊँगा। ये पानी मैंने दम कर दिया है, मामा और पापा को बोलना। ये देखें बाबा जी, मैं देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, देख लेता हूँ इनको मैं देख लेता हूँ। ये इधर से भगा के इनको जाऊँगा मैं। बेटा आंखें खोल लो, परेशान नहीं होना अब मैं हूँ ना आपके साथ। अब सब मामला जो हल करके जाऊँगा। ये पानी मैंने दम कर दिया है, मामा और पापा को बोलना। ये देखें बाबा जी, मैं देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, देख लेता हूँ इनको मैं देख लेता हूँ। ये इधर से भगा के इनको जाऊँगा मैं। अल्लाह खैर करेगा। बेटा मामा पापा को बोलना कि ये घर में छिड़क दे पानी और चारों कोनों में अजानें देनी है आपने पापा ने, ठीक है? मुझे दिखाओ कौन सी जगह से आवाज़ें आती हैं। आओ मेरे बेटे तीनों आ जाओ। अल्लाह अकबर। कहाँ से बेटा, कहाँ से आवाज़ें आती हैं? इन दोनों में से आवाजें आती हैं। इन कोनों में से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बच्चों को परेशान नहीं करना, आप इधर से चले जाएं बस। आपकी ये जगह नहीं है, ये इन बच्चों की है। अगर आप ये जगह नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपका अंजाम जो बुरा होगा।
ओए ओए बाबा जी हाँ जी, हाँ जी। क्या है? ये दरवाजे को बच्चे? हिट हुई है। क्यों डर गए हो? कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं होता। अब ये भागने वाले हैं इधर से। ओए 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 बाबा जी हाँ जी, हाँ जी। क्या है? ये दरवाजे को बच्चे? हिट हुई है। क्यों डर गए हो? कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं होता। अब ये भागने वाले हैं इधर से। जाते वक्त कोई ना कोई तो निशानी दे के जाएंगे ना। परेशान नहीं होना, ठीक है मेरा बेटा? ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। इनसे बड़े बड़ों का हमने इलाज कर दिया है, भगा दिया है। ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये तो हमारे लिए बच्चे हैं बिल्कुल। बाबा शहजाद है हमारा दोस्त, हमारे साथ ही होता है वो भी। उन्होंने तो बड़े बड़े जो जिन जो किसी से नहीं भागते, वो फिर हम भगाते हैं, बाबा शहजाद और मैं मिलके। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आ जाओ, बाहर आ जाओ, परेशान नहीं होना चाहिए।